और मैं मारी मोरे राजा दर्द के मारे, मोरे राजा दर्द के मारे। आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मेरे स्वामी न जाने कहाँ चले गए और मुझसे अब सहा नहीं जाता है। मोरे भाऊजी देवर जी, आज मैं खूब थका यहाँ भाऊजी। देवर जी, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ चलो कौनो बात नहीं, 108 नंबर लगाऊं। चुप चुप, क्या हुआ? आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जब तुझे कहा कि इतना काम मत किया कर, अरे तो तू मानती भी तो नहीं है। अरे महू का उधार कहाँ जाऊं करवावे खो मोइसे करवा ले। देवर जी, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म होता है। आज मैं तेरे लिए एक खिलौना लेके आया हूँ। अरे अभी तो 2 महीने बाकी हैं। नहीं, हाँ वो खिलौना नहीं, वो खिलौना खिलाने वाला है। क्या? हाँ, लेकिन कौन सा खिलौना है? मेरे जिगर का भाई, मेरा जिगर का टुकड़ा आज लेके है मुझे। यानी कि मेरे देवर जी। हाँ, अरे वो कहाँ है? आज वो मुझे मिल के आए, मिलना चाहिए। मैं अपने देवर जी से कहता हूँ। आज मेरे देवर जी मुझे मिल गए हैं, अब तो और खुशी की। और मुन्ना मिल, ये तेरी भौजाई है। और सुन, इसको खाना खिला देना, हमारे एड्रेस से कपड़े निकाल के दे देना। और मैं अभी आया। अरे भाभी नमस्ते। लेकिन इस वक्त तुम बहुत ज्यादा दिक्कत में हो भाभी। इतनी दिक्कत थी कि न पूछो। अरे अरे मेरे भाई रे। अरे ऐसे नहीं, आप बैठ के बात कीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। आज हम अपनी भाभी से बहुत प्यार की बातें करेंगे। भाभी, अरे सच्ची कहे तुरिया मन से हमरे, ए भजी, अरे सच्ची कहे तुरिया मन से हमरे, अरे अगना में सच्ची कहे तुरिया मन से हमरे, सच्ची कहे
ममता की मूरत है लक्ष्मी की सूरत, लाखों में थे हमारे भौजी, लाखों में। हेलो, और आप हैं मानवर सनी लोधी जी। एक छोटा सा बच्चा है, सो इनको कत्ल करते हुए 21 रुपए का सम्मानित पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले भाभी ये बताइए, का देवर जी? अरे हम तो तुम्हारे छोटे देवर है ना, अरे हमारे सामने आखिर अपना चेहरा क्यों ढक रखी हो? देवर जी आप मेरा चेहरा मत देखिए, क्यों? नहीं तो डर जाओगे। हम? हाँ। अरे भाभी, आज तो तुमको अपना चेहरा हमको दिखाना ही पड़ेगा। ए देवर जी मैं नहीं दिखाऊंगी। ए भाजी, ला ला अरे रुख से चिल मन हटाओ, भाभी कोई बात नहीं। रुख से चिल मन हटाओ, भाभी कोई बात नहीं। रुख से चिल मन हटाओ, थोड़ा से मुस्कुराओ, भाभी कोई बात नहीं। अरे बिंदिया तू? देवर जी ये अगर भानु के लड़के तिलक छोटा सा बच्चा है, 30 रुपए का पुरस्कार दे रहा, पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। हराम जादी, अरे तेरे गांव में क्या शोर है कि अमृत ने न जाने कहा बिंदिया को मार करके फेंक दिया, और तो यहाँ हमारे भैया के साथ मौज मस्ती कर रही है। अरे यार बिंदिया, अरे जब मैं मंदिर गया था मेरी आंखें तुझे पहचानने से धोखा खा गई थी। अरे धोखे से मैंने तेरी आंखें को बंद कर लिया था। उस दिन तू क्या बोल रही थी कि सूत की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे मंदिर में आकर मेरे आंखें बंद कर लिया? लाला जाओ बताओ, भूल जाओ, अब तो हम तुम्हारा भौजाई बन गए। अरे बस खबरदार बिटिया, रोक के अपनी जुबान, बस अरे बस खबरदार बिटिया, रोक के अपनी जुबान। अरे भेजा कलमा दोबारा निकाल, मारे हर डर के चमड़ी और वहाँ खाल तू भेजू मुल के अदम भेजू मुल। चमड़ी और वहाँ खाल तू भेजू मुल के अदम भेजू मुल। देवर जी रुक जाओ, कसम से पानी जाए लाग। हरामजादी, तुम मेरी भाभी है, तुम मेरी भाभी है ना? रोक ले अभी दशा को, अरे रोक ले अमृत दशा को, क्या बिगाड़ा बता दे अभी भी मेरी, मारता इस तरह से रहा बेइसे, क्या बिगाड़ा बता दे अभी भी। भैया, क्या इसी हरामजादी की तुम बात कर रहे थे कि चल मेरे भाई मैं तुझे तेरी भाभी से मिला दूं? ये मेरी भाभी है। मैंने इसके मांग में सिंदूर डाला है और ये मेरी धर्म पत्नी है। अरे ये भी हमारी भाभी नहीं हो सकती भैया। अरे ये तो नागल है, नागल। तू इसे जानता है? हाँ,
मैं इसे जानता हूँ। क्या जानता है? ये ठाकुर नटराज सिंह की बेटी है, इसका नाम बिंदिया है। हेलो, आप हैं जय प्रसाद उर्फ कल्लू, उनकी ओर से 11 रुपये आ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे क्या पूछ रहे थे भैया कि माँ कैसे है, बाबूजी कैसे है? लेकिन ये दुनिया देश में हमारे बाबूजी नहीं है भैया। अरे जिसे अपनी पत्नी बना करके अपनी बाहों में रखते हो, यही हरामजादी हमारे बाबूजी को जान से मार दी। इधर और अगर हमारी बातों को भैया तुम्हें विश्वास नहीं तो पूछ लो इससे। अगर तुम्हें अपने पति मानती थी, झूठ नहीं बोलेगी। बोल, जो मेरा भाई अमृत कह रहा है ये सच है? बोल। हाँ, ना झूठ बोल भाई। जब तूने मेरे बाबूजी को मारा है? हाँ, तो हरामजादी, ये बात सच है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है, लेकिन जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। तो तूने अनजाने में किया है, और मैं अपने बाप के खूनी को अपने हाथ से मार दूंगा। मेरे साथ तेरा रहने का कोई अधिकार नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम, तुम इसको नहीं मारोगे। क्यों? जो कि इसके खून का इंजाम मेरे सर पे लगा है। अगर इसको लेकर इसके बाप के पास चले गए तो जो अपनी नजर से वो देखेगा, तो जो खून का इंजाम मेरे सर पे लगा है, तो कब हमारा कलंक तो मिट जाएगा भैया। तू चल, मैं इसे लेके इसके बाप तक पहुंचता हूँ। ठीक है भैया, और मैं चलता हूँ, तुम लेकर आइए। फिर वहीं से सजा दूंगा। मुझे बिंदिया को मार देना चाहिए। अगर नहीं ये पहुंच गई तो बहुत कम अच्छा लगे। क्या हुआ भैया जी को? बिसेला, तुम्हारी बहन बिंदिया अभी संसार में जीवित है। अभी मैं अपनी नजर से देखा हूँ, हमारे भैया के साथ तुम्हारी बहन थी। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे उसे पता हो गया कि अमृत जान गया, तो हमारे भैया की गोली मार के हमें लगता है वो हरामजादी नजर। भैया जैसे हम लोग लेके आ रहे थे, पता नहीं किसी ने गोली चलाया और सांप में लग गई। अरे वो हरामजादी और कहीं नहीं गई होगी, वो पापा के पास गई होगी। चलो हम उसका पीछा करते हैं। आप जाइए, मैं इनके लाश को लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और आप अवधेश कुमार भैया राजाबाद, आपकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है, और साहब का कहना है कि पूरा तमाशा दिखाया जाए। धन्यवाद। सारी बातें अपने पिताजी को बताते हो। चलते हैं। ये सब कैसे हुआ? मिसेला, हमारे पास समय नहीं है, इनको उठा करके तुम्हारे पिताजी के पास ले चलते हैं। ठाकुर साहब, पिताजी इससे पूछो इसे किसने मारा है और मार के नजर किसने डाला था? बोल बेटू बिंदिया, बोल बहन। पापा पापा, मुझे मारने वाला और कोई नहीं। वो हरामजादा, आपका पालतू कुत्ता, वो हरामजादा आस्तीन का सांप
ठाकुर रंजीत सिंह ने मुझे मार के नदी में डाल दिया था। पापा अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। नहीं बेटी, चल मैं तेरा इलाज कराऊंगा। बहन पिछला मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो अपनी बहन को माफ कर देना। देख देख मुझे कोई बुला रहा है, तो मुझे कोई बुला रहा है। पापा पापा सुन लिए, एक दिन मैं तुमसे कह रही थी कि तुम असील का सांप पाल रखे हो, यही सांप एक दिन तुम्हें डसेगा, लेकिन मेरी बातें तुम नहीं माने। आज अपने आंखों के सामने देख लिए रंजीत की करतूतें। ठाकुर साहब, आपसे हम भी कह रहे थे कि हमने बिंदिया का खून नहीं किया, लेकिन रंजीत के कहने पर आप हमको कितनी बेरहमी से मारी है। लेकिन इतना नहीं, अरे वो हरामजादा अभी तो इतना किया है, आगे चल के देखो क्या करता है। बेटा अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब वो दुराचारी हमारी आंखों में धूल झोंक कर हर वक्त हमें बेवकूफ बनाता रहा, दोस्त वो तुम्हें दोषी ठहराता रहा। ठाकुर साहब, अब यहाँ से हम नहीं जाएंगे तब तक दूध का दूध पानी का पानी कह नहीं देंगे। अगर रंजीत दोबारा अगर यहाँ आता है तो यहाँ से वो नहीं जा पाएगा। हाँ बेटा, इसका कफन दफन करो और हर वक्त हमारी देख रेख कर। मैं तुझे आज तक अपना दोस्त वाला और तू दोस्त के ऊपर और मुझे दोषी ठहराता रहा। मैं तेरी जिंदगी खेल लूंगा। ये रंजीत पे लाभ करेगा या नहीं रंजीत, तू अपने दोस्त को ऐसा जुर्म नहीं कर सकता। अरे तू मेरा दोस्त है और एक दोस्त को जान से नहीं मार सकता। हेलो, और आप हैं श्रीमान लालचंद पासी, आपकी तरफ से 301 रुपए कमेटी के लिए चंदा और 11 रुपए पार्टी का पुरस्कार। धन्यवाद। क्या दुराचारी, आज तूने दिखा दिया कि दोस्त क्या होता है। आज तू हमारे आंखों में धूल झोंक करके हर वक्त हमें बेवकूफ बनाता है। दुराचारी, हरामजादे, मैं तुझे बेटी बिंदिया तो चली गई, बेटी बिंदिया को हरामजादे ने जान से मार दिया, लेकिन बेटी बिसला और बेटा आज मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि इस दुराचारी के कहने पे मैं तुम दोनों पे कितना जुर्म करता रहा। और आज मैं जात पात और भेदभाव को मिटाते हुए मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे रहा हूँ।
और इस दुराचारी को ऐसी बात मारना। इस हरामजादे से पूछो कि बिंदिया का खून किसने किया है। पूछ पूछ। रंजीत बोल बिंदिया को किसने मारा था और मार की नदी में किसने डाला था? बिंदिया का खून? हाँ, बिंदिया का खून जिसने किया साफ साफ बता कौन मारा है बिंदिया को? अगर तू बता देगा तो तुझे मैं छोड़ दूंगी। अगर मैं बता दूंगा तो तुझे छोड़ देगी। हाँ। बिंदिया का रंजीत, बिंदिया का खून तूने किया और खून का इल्जाम मेरे अमृत पे लगाया। हरामजादी, अरे तेरी देख सूरा, अरे जले तल हमारा। तेरी देख सूरा, जले तल हमारा, और जीते जी देखूंगा अरे चेहरा हरामजादे। और क्या बोल रहा था? तू मेरे प्यार को मिटाएगा मेरे प्यार। बिसैला रुक जाओ। बिसैला इधर आ बे। ये कपड़ा उतार पहले ये कपड़ा उतार। अच्छा तो तू भी आ गया हरामजादे। इसी के साथ जैसे ये गलत कर रहा था साले भरपूर तो इसका साथ दे। आप हैं सत्येंद्र सचौली, उनकी ओर से 11 रुपया कहते हैं कि उनका कपड़ा उतार के मारो। कपड़ा उतार। मक्का बिगाड़े हरामजादे हथकड़ी तू लगाया था। अरे मुझे तू मार रहा था। आज जो सजा उसे मिलेगी वही सजा तुझे मिलेगी। उतार। हेलो, आप हैं मेरी लाल, इसी गांव के निवासी। उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। उनका कहना साड़ी पहना के इनका मारो। और भैया एक आवश्यक सूचना, जिस किसी सज्जन के ये बाइक की चाबी खो गई है हमारी स्टेट के पास है, वो आकर ले जाए। हेलो, और आप हैं सरोज कुमार लोधी भैया, आपकी तरफ से 11 रुपया आ रहा है और उनका कहना है हमारे तिलक भाई को ऐसे मारो कि फील्ड में नचा नचा के मारो। अब हो गया कि इकट्ठा उतरवाई हो यार। नहीं उतारेगा। मानो हिसाब से नहीं मार दो बासा फाट जाए। तब तो लापसी चाटे बोला लिए मानो चुप पे रहे।
हिसाब से नहीं भो अरे लागत पैसे नहीं लेते का हेलो और आप हैं माननीय श्रीमान रामू गुप्ता, उनके भांजे अभिषेक गुप्ता, ग्राम सभा ललौली, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और हमारे रामू गुप्ता जी का कहना है कि आज देव देवाने का कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग यहीं पर रहेंगे। धन्यवाद। बाप रे काते सब उतार अरे उतार कपड़े मन कहले कि मैया महता एक भी कपड़ा नहीं लेना चाहिए, सारा कपड़ा उतारो। सारे कपड़ा उतरवा लेते उतारा तो यार न मारो यार। इसको भी उतार। उतार दो, जा तुम पंच चली जाओ। अब जाओ। क्यों रे? ये कपड़ा तो सब तेरे थे, लेकिन ये कपड़ा कहां से पाया? मुझे लगता है कि ये साला कोई सुन ले मन हाथ रहे शाम के मुँह जड़ा लग मोरे भौजी के ये कपड़ा पर रहे सोच हराम आगे बदतमीज साले। उतार जितनी जल्दी से उतार। हेलो और आप हैं राजू लोधी, आपकी तरफ से 21 रुपए आ रहा है। और साहब का कहना है भैया जिन लोगों का चंदा बाकी है वो चंदा तत्काल ले दे, अति महान कृपा होगी। अगर बचना चाहता है तो ये जितने कपड़े हैं और अपने जूता उठा करके अपने सर पे रख। हेलो और आप है माननीय श्रीमान वीरेंद्र कुमार लोधी जी, आपकी तरफ से 301 रुपए कमेटी के लिए चंदा, 11 रुपए पार्टी का पुरस्कार। धन्यवाद। और ये बता, आज के बाद दोबारा नजर तो नहीं आएगा? अगर दोबारा नजर आ गया साले तो आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, दोबारा तुझे मैं नहीं। उस दिन साले मैं तुझसे कह रहा था ना कि मैंने बिटिया का खून नहीं किया, लेकिन मेरी नजर के सामने तूने मेरी माँ को मार दिया है। सारी बातें भूल जा, सारी बातें भूल जा। आज के बाद मैं कौनों गलत काम नहीं करूंगा। आज के बाद तू कौनो गलत काम नहीं करेगा। अरे तूने मेरी माँ को मार करके मुझे आजाद किया है, मैं तुझे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। मैं तुझे दुनिया में जीने नहीं दूंगा। जागी रंजीत, आप तुझे आप हैं मेरी लाल, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है, तो भागिन का साड़ी पहना हो। दोस्तों यही से हमारी पार्टी का तमाशा खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, बोलो सरस्वती मैया की जय। ये आगे मनोज लोधी। कितना
नाच गाना सुनिए।